दोस्तों, एक समय था जब बिहार के राजनीति में बाहुबली लोग खुलकर एक राजनेता की तरह नहीं बल्कि एक बाहुबली की तरह ही मैदान में उतरते थे। उनका मकसद सेवा भाव से चुनाव जीतना नहीं बल्कि लोगों के अंदर दहशत पैदा करके वोट बटोरना होता था। इसके लिए चाहे जो भी करना पड़े वह पीछे नहीं हटते थे। लेकिन अब करीब 2 दशक के बाद पूरा सिस्टम बदल चुका है जब बाहुबली खुद को बाहुबली कहलवाने से पीछे हट रहे हैं। वो ये नहीं चाहते कि लोग उन्हें बाहुबली या फिर माफिया कहे। ऐसा इसलिए क्योंकि जनता अब ऐसे लोगों को नकार चुकी है जो बंदूक के दम पर अपनी सत्ता कायम रखते थे। और इसी का एक बेहतरीन उदाहरण देखने को मिल रहा है बिहार के सिवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से, जहां पर आरजेडी ने माफिया बाहुबली शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को अपना प्रत्याशी बनाया है। क्या है यह पूरा मामला और कैसे तेजस्वी यादव अब खुद बाहुबली पॉलिटिक्स में बुरी तरह से फंस चुके हैं, आइए आपको बताते हैं पूरी कहानी आज के इस वीडियो में। हेलो एंड नमस्कार, मेरा नाम है प्रशांत और आप देख रहे हैं बेजोड़जोड़ा.com का यूट्यूब चैनल। दोस्तों, बिहार के राजनीति में जब आरजेडी की कमान लालू प्रसाद यादव के हाथों से निकलकर तेजस्वी यादव के हाथों में आई तो तेजस्वी यादव ने खुद को सर्वमान्य नेता के रूप में प्रेजेंट करना शुरू कर दिया। बिहार के पॉलिटिक्स में ऐसा कहा जाता है कि लालू यादव की आरजेडी सिर्फ एमवाई की पार्टी है, यानी कि मुसलमान और यादव की पार्टी। लेकिन तेजस्वी यादव खुद को इस छवि से बाहर निकालना चाहते थे और इसलिए वह पटना की सड़कों पर कई ऐसे पोस्टर्स लगवाए जिनसे लालू और राबड़ी की तस्वीर गायब थी। एक्चुअली बात यह है कि आरजेडी ब्रांड तेजस्वी के जरिए यह दिखाना चाहती थी कि तेजस्वी यादव अब पार्टी की कमान संभालने के लिए पूरी तरह से तैयार हो चुके हैं। साल 2020 के बिहार विधानसभा चुनाव में भी कुछ ऐसे पोस्टर लगे थे जिनमें सिर्फ तेजस्वी यादव की तस्वीर थी। लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी की तस्वीरें उन पोस्टर में नहीं थी। हालांकि आरजेडी उस चुनाव में सरकार नहीं बना पाई, लेकिन माना जाता है कि इस रणनीति से पार्टी को फायदा हुआ था। आरजेडी सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी थी। तेजस्वी यादव खुद कहते रहे हैं कि अब आरजेडी सिर्फ मुस्लिम यादव की पार्टी नहीं है, यह A to Z की पार्टी बन चुकी है। अब यह 2005 से पहले वाली आरजेडी नहीं रह गई है। दोस्तों, साल 2005 से पहले वाली आरजेडी का मतलब है चारों तरफ हिंसा और अराजकता, ना कोई कानून व्यवस्था और ना ही कोई विकास। इसीलिए तेजस्वी यादव के नेतृत्व में आरजेडी अपनी अलग पहचान बनाने में जुटी है। तेजस्वी यादव एक समय में अपराधियों और बाहुबलियों से भी खुद को दूर करने लगे थे। तेजस्वी यादव के आरजेडी के कमान संभालते ही वह खुद को अपने पिता के घोटालेबाज और जंगल राज सरकार से इतर छवि बनाना चाहा और इसीलिए वह खुद को शहाबुद्दीन परिवार से अलग कर लिया। इसके बाद जब साल 2021 में शहाबुद्दीन की मौत हुई तो तेजस्वी यादव ने इसके ऊपर सिर्फ एक ट्वीट किया और इसके अलावा कुछ नहीं। और फिर साल 2024 में हुए लोकसभा चुनाव में शहाबुद्दीन की पत्नी हिना शहाब का टिकट भी सिवान से काट दिया। इसके बाद लालू परिवार और शहाबुद्दीन परिवार में मनमुटाव की बात खुलकर सामने आई थी। कहने वालों ने तो यहां तक कह दिया था कि शहाबुद्दीन से लालू का राजनीतिक समझौते वाला रिश्ता रहा। इसमें संबंधों के दौरान पैदा होने वाली भावनात्मक और संवेदनात्मक लगाव वाली कोई बात नहीं थी। शहाबुद्दीन राजनीति की रपटीली राहों में लगे वो पत्थर रहे जिन्हें सियासत ने अपने वक्त के हिसाब से इस्तेमाल कर लिया। लेकिन तेजस्वी यादव को साल 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद ही यह एहसास हो गया कि शहाबुद्दीन कहीं ना कहीं मुसलमानों के वोट बैंक की एक बड़ी वजह हो सकती है। इसीलिए मई 2024 में लोकसभा चुनाव परिणाम के 4 महीने बाद ही 27 अक्टूबर 2024 को हिना शहाब और उसके बेटे ओसामा शहाब को आरजेडी में शामिल करवा लिया। और अब हालात ऐसे हैं कि एक समय में खुद को अपराधियों से दूर रहने की छवि बनाने की चाहत रखने वाले तेजस्वी यादव बड़े मंच से शहाबुद्दीन जी अमर रहे का नारा लगा रहे हैं। शहाबुद्दीन जी अमर रहे, शहाबुद्दीन जी अमर रहे,
शहाबुद्दीन जी अमर रहे। यानी कि राजनीतिक मजबूरी लालू परिवार को एक बार फिर से वहीं पर लाकर खड़ा कर दिया है जहां से वह दूर जाना चाहते थे। और अब जब बिहार विधानसभा 2025 का चुनाव नजदीक है तो तेजस्वी यादव ने सीवान जिले के रघुनाथपुर विधानसभा सीट से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब को टिकट दिया है। और इसकी अब कड़ी आलोचना भी हो रही है कि तेजस्वी यादव की आरजेडी और लालू प्रसाद यादव की आरजेडी में कोई फर्क नहीं है, सिर्फ चेहरे बदले गए हैं, नियति वही है। अब इसी सिलसिले में न्यूज पोर्टल ऑफ इंडिया के पत्रकार जब सिवान में ग्राउंड रिपोर्टिंग करने के लिए गए तो वहां पर आई लव मोहम्मद वाले प्रकरण का भी जिक्र हुआ, जिसके बारे में बात करते हुए 22-24 साल का एक युवा उस रिपोर्टर से शहाबुद्दीन का जंगल राज और अब उसके बेटे ओसामा शहाब की गुंडागर्दी की गौरव गाथा गाते नजर आए। आप पहले यह पूरा वीडियो देखिए। पीछे वो पोस्टर लगा हुआ है आई लव मोहम्मद का, वहाँ भी लगा है, वहाँ भी लगा, पूरा मोहल्ला में छपा हुआ है। लगवाया तुम थे उसमें? हाँ, हम ही लोग पैसा अपना सेव करके अपने लोग लगाए, ये भी जो है अपने पैसा से टोटल लगाए। पूछ रहे कि ये पोस्टर कैसे लगवाए, क्या हुआ? पोस्टर हम लोग लगवाए क्योंकि वहाँ के देख के कानपुर या यूपी साइड का कुछ था। कानपुर में पुलिस ने रोका था, एक जगह पे गलत लगा दिया गया था। गलत जगह मतलब समझे नहीं आप? चौराहा पे नगर निगम का जो व्यवस्था होता है तो नगर निगम बताता है यहाँ ये लगेगा, यहाँ ये लगेगा, वहाँ अवैध रूप से लग गया था। इशू उसमें अवैध था। तो पुलिस ने कहा हटा करके दूसरी जगह लगा दो, हट लग गया। अच्छा, ठीक। फिर ये अपने से मतलब ये हुआ, अगर साहब अगर रहते हैं ना अभी तो ये सब जितना ही पोस्टर अगर कोई फाड़ता ना तो पूरा उसको गांड में मिला देंगे, इतना है, जला देंगे उसको। भाईजान भी बोले। साहब मतलब साहबुद्दीन? नहीं भाईजान ओसामा भैया, उनके बेटे। उनके बेटे। क्या बोले हैं? बस बोले कि इस बार अगर हार गए तो बहुत बुरा हो जाएगा रघुनाथपुर से। और ये बंटी भी उठे हैं रघुनाथपुर के, शायद रघुनाथपुर से। पोस्टर वाले क्या रहता है अगर मान लो कोई छूता और वो होते? आप पोस्टर का छोड़िए ना, मेरे ही मोहल्ले में बनिया टोली में एक ने पोस्टर फाड़ दिया, उसको हम लोग आज भाईजान बोले कि तुम लोग उसे ढूंढ के ला, बांध के ला मेरे घर पे, ठीक। तो उसको हम लोग कल रात भर खोजे बट वो मिला नहीं। अच्छा। अगर वही फाड़ा है, कंफर्म हो गया, कैमरा में भी आ गया है। अच्छा। बस हम लोग को यही दिक्कत है। कहाँ पर है ये इलाका? ये इलाका नहीं, बनिया टोली जो कह रहे हो। बनिया टोली, जैसे टर्न कीजिएगा झगड़ाव रास्ता जो जा रहे हैं वहीं पे। अच्छा, चल सकते हैं वहाँ पे अभी वो अगर वो नहीं मिला तो? अरे पोस्टरवा तो होगा। पोस्टरवा फेंक दिया है सब। अच्छा। पोस्टर फेंक दिया। अगर साहबुद्दीन होते तो क्या होता? अगर साहबुद्दीन होते तो जो अगर ये किया रहता उसका खैर नहीं रहता। किसी का गांड में दम नहीं है कि उनके पोस्टर लगने के बाद भी कोई उनका पोस्टर लगा दे। उनका वो था गुंडागर्दी, ठीक है। अब इस वीडियो के वायरल होते ही लोग उस लड़के की बात से रिलेट करने लगे और कहा जाने लगा कि वाकई अब सिवान में एक बार फिर से शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा शहाब के नेतृत्व में वही गुंडागर्दी वापस आने वाली है, जिसके बाद तेजस्वी यादव को भी उसके पिता के इमेज से ही जोड़ा जाने लगा और फिर तलाश शुरू हुई उस लड़के की जिसने यह बयान दिया था। फिर उस लड़के को ढूंढ कर लाया गया और एक कंट्रोल्ड इन्वायरमेंट में एक स्टेटमेंट रिकॉर्ड करवाया गया, जिसमें वह बता रहा है कि रिपोर्टर ने उसे यह सब बोलने के लिए 5,000 रुपया दिया था, जबकि ये सब बोलते हुए उस लड़के के चेहरे पर खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। आप इस लड़के के वीडियो को गौर से देखिएगा। रिपोर्टर आया, हम चौक पे गए तो रिपोर्टर आया, हमसे बोला कि तुम ओसामा साहब और उनके पिता शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ तुम बोलो, ठीक, हम तुमको पैसा देंगे। फिर उसके बाद से हम लालच में आ गए, उसके लालच में आ गए। मुझे घर से पैसा मिलता नहीं था घर से, इसीलिए हम उसका पैसा 5,000 रुपया हमको दिया। बोला ऐसा बोलो। फिर उसके बाद से मैंने नशे में बोल दिया। नशा में? हाँ, नशा करते हैं, नशे में थे उस टाइम, नशे में हम बोल दिया। 5,000 रुपया लालच में ले लिए। 5,000 रुपया 5,000 रुपया दिया। क्या बोला था? बोला था कि ओसामा साहब और शहाबुद्दीन साहब के खिलाफ तुम बोलो। तब बोल दिए? हम बोल दिए थे। क्या बोले थे, कुछ याद है तुमको? हाँ ना, उतना नहीं याद, हम नशे में थे, हमको कुछ नहीं याद है। लेकिन वो हमको पैसा दिया था? 5,000 हमको पैसा दिया। अम्मी पकड़ी पैसा, अम्मी पॉकेट चेक की तो पैसा निकला था पॉकेट से। नींद का दवा जो था वो भी निकला था, जो नशा का करते हैं।
तो ये अच्छा बात है, आपको क्या लगता है अच्छा बात है? नहीं, बहुत बड़ा गलती हो गया। हम आप लोग से विनती है। दोस्तों, जहां तक बात तेजस्वी यादव के नया बिहार बनाने की है तो यह ओसामा साहब जैसे लोगों के साथ तो संभव हो नहीं सकेगा, लेकिन फिर भी ओसामा साहब के समर्थकों ने ना जाने क्या सब करके उस लड़के से यह वीडियो बनवाया जिसमें वह साफ तौर पर सहमा हुआ नजर आ रहा है। लेकिन सच वही है जो उस लड़के ने उन्मुक्त ढंग से उस रिपोर्टर को बताया था। बाकी अगर हम आपको ओसामा साहब के बारे में बताएं तो ओसामा साहब का जन्म 12 जून 1995 को सिवान में हुआ था और इनकी शुरुआती पढ़ाई सिवान में घर पर ही हुई थी। इसके बाद 10वीं की पढ़ाई करने के लिए वह दिल्ली चले गए और वहां के कर्नल सत्संगी पब्लिक स्कूल से पढ़ाई की। ओसामा ने जीडी गोयनका स्कूल नई दिल्ली से 12वीं पास की है और फिर वह आगे की पढ़ाई के लिए लंदन चले गए और वहां से उन्होंने LLB किया। ओसामा शुरुआत में पॉलिटिक्स में नहीं आना चाहते थे, बल्कि वह इससे दूर ही रहे, लेकिन बाद में उसने फैसला लिया कि वह राजनीति में ही अपनी किस्मत आजमाएगा। हालांकि ओसामा साहब राजनीति में आने से पहले ही अपराधियों को अपने घर में शरण देने लग गया था। इसका खुलासा तब हुआ जब 24 जुलाई 2024 को बंगाल पुलिस ने सिवान के नगर थाना क्षेत्र के नई किला स्थित ओसामा साहब के घर पर स्थानीय पुलिस के साथ छापेमारी की। छापेमारी टीम ने ओसामा साहब के घर की चारों तरफ से घेराबंदी कर दी और सर्च अभियान शुरू किया। पुलिस सूत्रों ने बताया कि पिछले दिनों बंगाल में भीषण डकैती की घटना को अंजाम दिया गया था। उस घटना में एक अपराधी शामिल था जिसके बंगाल से भागकर बिहार के सिवान स्थित ओसामा साहब के घर पर छिपे होने की सूचना मिली थी। सूचना के बाद बंगाल पुलिस STF और स्थानीय पुलिस के साथ उक्त बदमाश की गिरफ्तारी को पहुंची थी, लेकिन उस छापेमारी के दौरान पुलिस को कुछ भी हाथ नहीं लगा। दोस्तों, इतनी कहानी एक बात तो जरूर साबित करती है कि तेजस्वी यादव का RJD लालू प्रसाद यादव के RJD से कहीं भी अलग नहीं है और ओसामा साहब जैसों का टिकट देना इस बात की पुष्टि भी कर देता है। बाकी तेजस्वी यादव कितना भी नया बिहार बनाने की बात कह ले, लेकिन यह जो बिहार आपके सामने है वह पुराने बिहार से तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा और विकसित है। बाकी इसके बारे में अपनी राय आप हमें कमेंट में लिखकर बताइए। हम जल्दी मिलते हैं आपसे एक नए वीडियो के साथ में हम आपको यह भी बताते चलें कि आप में से 97% ऐसे लोग हैं जो हमारे वीडियोस को देखते तो हैं लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ऐसे लोगों से हमारी हाथ जोड़कर विनती है कि अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो आप बेजोड़ जोड़ा के इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। साथ ही बेजोड़ जोड़ा नाम से हमारा एक X अकाउंट है, यानी कि ट्विटर अकाउंट है, आप उसे भी फॉलो जरूर कीजिए। यह वीडियो अगर आपको पसंद आया तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। आने वाले वीडियोस के लिए बेजोड़ जोड़ा को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को टच करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।